अलीगढ़ जेल में हर रोज नई तस्वीरें देखने को मिल रही, जहां एक और अलीगढ़ में स्थित जेल में बंद कैदियों द्वारा ताले बनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हत्यारों के मौके पर त्योहारों से ताल्लुक रखने वाली सामग्री भी अलीगढ़ जेल में तैयार की जाती है। अलीगढ़ जेल में बंद कैदियों द्वारा शिवलिंग व हथकड़ी व ताले के साथ साथ शंख को भी बनाया था। अलीगढ़ के कैदियों के इस सुंदर हुनर को देखकर जेल मंत्री के द्वारा इसकी जमकर प्रशंसा की गई थी। लेकिन अगर बात जेल अधीक्षक की जाए तो कैदियों की प्रतिभा को देखकर उनके द्वारा तरह तरह की सामग्रियों को कैदियों के हुनर के अनुसार उनको उपलब्ध, जिससे कैदियों द्वारा एक बार फिर समाज हित में एक नया आयाम दिया जा सके और अपने अंदर मौजूद बुराइयों को खत्म करते हुए सकारात्मक सोच को पंख देने का काम किया जाए। इसको लेकर हर रोज कैदियों को बुराई से दूर और अच्छाई की ओर आकर्षित रहने के लिए जेल अधीक्षक के द्वारा चिंतन शिविर का भी आयोजन किया जाता है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ से ताल्लुक रखता है, जहां से पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा को देने के लिए अलीगढ़ जेल से 2 कैदियों को मैं सुरक्षा के साथ रवाना किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अपने सपनों को उड़ान को हवा देने के लिए पुलिस अभिरक्षा के बीच एक हाथ में हथकड़ी, एक हाथ में पेपर लेकर अपने नए भविष्य से सपने सजाए हुए हैं। कानून पर भरोसा रखने हुए न्यायपालिका से उसे खुद को बाइज्जत बरी होने की उम्मीद, यही कारण वह सेंटर से परीक्षा देकर बाहर निकल रहा है और अपनी नई जिंदगी की तैयारी की जा रही है। कैदी को लेकर बताया जा रहा है कि यह कैदी अलीगढ़ जेल में बंद है और इसके द्वारा पुलिस में भर्ती होने का सपना लेकर फॉर्म भरा था। खाकी पहनने के लिए एक और युवक के द्वारा सपना देखना है। दोनों ही कैदियों के द्वारा एक आवेदन कोर्ट को भेजा था, जिसमें उनके द्वारा पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा सम्मिलित होने के लिए मांग रखी थी। पूरे मामले को लेकर अलीगढ़ जेल सुप्रीडेंट विजेंद्र सिंह यादव के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अलीगढ़ से 2 बंदियों को पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए रवाना किया गया था, जिसमें एक बंदी आकाश ने जिला बुलंदशहर में परीक्षा दी थी, तो वहीं दूसरे बंदी विजय कुमार ने जिला हाथरस में परीक्षा दी थी, जिसमें एक बंदी अलीगढ़ जिले के चंडौस के भावपुर गांव का है, जिसका नाम आकाश पुत्र प्रेम सिंह है, जो गाँव में ही आपसी झगड़े में दर्ज हुए मुकदमे में बीते 4 मई को अलीगढ़ जेल भेजा गया था। वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद के नारखी धोखला का विजय कुमार पुत्र पप्पू सिंह, जो कि कोतवाली हाथरस क्षेत्र में अपहरण के मुकदमे में 24 अगस्त को अलीगढ़ जेल में भेजा गया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए दोनों बंदियों को मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से जो सिपाहियों की भर्ती चल रही है, उसकी प्रक्रिया परीक्षा प्रणाली, उसके अंतर्गत जिला कारागार अलीगढ़ में 2 ऐसे बंदी थे जो सिपाही की भर्ती के लिए एग्जाम देने के लिए गए माननीय न्यायालय के आदेशानुक्रम में, जिसमें एक बंदी जिसका नाम विजय कुमार था वह हाथरस परीक्षा देने के लिए गया। दूसरा आकाश नाम का बंदी है जो बुलंदशहर परीक्षा देने के लिए गया था। जाने की सामान्य व्यवस्था उनको पुलिस की अभिरक्षा में भेजा गया था, चूंकि वो कस्टडी के साथ में ही परीक्षा देने की अनुमति थी। कैसे इसमें महसूस लग रहा है जैसे कि बंदी एक पुलिस परीक्षा देने जा रहा है? नहीं, बेहतर देखिए, वो माननीय न्यायालय का निर्णय है कि जब तक आपका आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, आप किसी व्यक्ति को आरोपित नहीं मान सकते हैं कि वो अपचारी ही है। प्राइमा फेशी के आधार पे उनको जो है कारागार में रखा जाता है। माननीय न्यायालय के विचारणों के पश्चात दोष सिद्धि होती है, तो जब तक दोष सिद्धि नहीं होती है उसको शैक्षिक जो हमारा अधिकार है संविधान के अंतर्गत प्राप्त है, उसी के अनुक्रम में कहीं ना कहीं परीक्षा की अनुमति प्राप्त हुई है और अपने भविष्य को बनाने के लिए बच्चों के माध्यम से बच्चों के द्वारा परीक्षा दी गई है। जेल से ऐसी काफी चीजें रहती है, तो ताला बनाने हुआ, परीक्षा लेने जा रहे थे, कहीं ना कहीं एक उद्देश्य भी है। निश्चित रूप से कारागार का एक उद्देश्य यह है कि सुधारात्मक हमारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना बंदियों के बीच में, और उसी के अनुक्रम में कहीं ना कहीं ये चीजें भी हैं, चाहे वो ताला बनाने का निर्माण हो, चाहे बंदी की शैक्षिक व्यवस्था हो, दोनों के दृष्टिकोण से ये सारी चीजें उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही कार्य किए जा रहे हैं।